Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, describe the process of formation of the mature embryo sac in the ovule of flowering plants. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताना है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन दी ओव्यूल्स इन दी ओव्यूल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर embryo sac in flowering plant। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन होता है उसे ही मैच्योर एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं इसे हम। और ये क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल में। और इसमें स्टेजेस जो इन्वॉल्व होंगी वो होंगी सबसे पहली स्टेज हो जाएगी इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन। मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है और ये किस तरह की सेल है, डिप्लॉयड सेल है। और कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द ओव्यूल। और ये क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, मियोसिस होगा इन सेल्स के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है। क्या होगा, मियोसिस होगा इसके अंदर। और क्या प्रोड्यूस करेंगे ये, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज यहाँ पे हो जाएगी मेगास्पोर फॉर्मेशन। मेगास्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि मेगास्पोर मदर सेल है, उनमें मियोसिस होगी जिससे 4 मेगा हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। इन 4 मेगास्पोर्स में से जो 4 मेगास्पोर सरवाइव करेंगे और क्या बनाएंगे, जो हमारे पास क्या हुआ था कि मेगास्पोर मदर सेल्स जो थी उसके अंदर मियोसिस हुआ था। और मियोसिस होने से क्या बना था, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे। उनमें से क्या होगा कि एक मेगास्पोर ही खाली सरवाइव करेगा, ओनली 1 मेगास्पोर सरवाइव। और क्या होगा, और डेवलप होगा। तो ये क्या होगा, आगे एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा। और बाकी के जो 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 जो बचे हुए 3 रिमेनिंग हैप्लॉइड मेगास्पोर डीजेनरेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डीजेनरेट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे तीसरी स्टेज की। यहाँ पे अब जो यहाँ तीसरी स्टेज हो जाएगी वो हो जाएगी मेगास्पोर डेवलपमेंट। यहाँ क्या होगा कि जो सर्वाइविंग हैप्लॉइड मेगास्पोर थे उनमें माइटोटिक डिवीजन होगा। जो एक मेगास्पोर बच गया था उसमें क्या होगा, माइटोटिक डिविजन्स होंगे।
और इन माइटोटिक डिवीजन से क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, एम्ब्रियो सैक बना लेगा। अब इनके अंदर जो माइटोसिस होगा तो मेगास्पोर क्या होगा, ये जो माइटोटिक डिवीजन होगा ये क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। और फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएंगे, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल जाएंगे हमें। अब क्या होगा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि जो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे वो अरेंज हो जाएंगे एक स्ट्रक्चर में और स्पेसिफिक रोल के साथ में। तो जो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस वो क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगे स्ट्रक्चर में एंड विथ स्पेसिफिक फंक्शन। अभी इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियो सैक में, तो सबसे पहला होगा पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस क्या होगा, 2 ऑफ दी जो 8 न्यूक्लियस थे उनमें से जो कुछ होंगे वो 2 जो न्यूक्लियस होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे एम्ब्रियो सैक के और फ्यूज होकर के फॉर्म कर देंगे सेंट्रल सेल का, जो बाद में क्या बनेंगे, एंडोस्पर्म बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो इसमें क्या होगा कि 2 ऑफ 8 न्यूक्लियस मूव इन दी सेंटर किसके, ऑफ एम्ब्रियो सैक, और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सेंट्रल सेल का। सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल होगा वो होगा एंटीपॉडल्स। तो जो एंटीपॉडल सेल होते हैं, जो 8 में से जो 3 ऑफ 8 न्यूक्लियस क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अपोजिट में चले जाएंगे और क्या बनाएंगे, अपोजिट एंड पे चले जाएंगे और क्या बना देंगे, एम्ब्रियो सैक के अपोजिट एंड में चले जाएंगे और क्या ये बना देंगे, एंटीपॉडल सेल बना देंगे। अब क्या होगा, तीसरी तरह की सेल हो जाएगी इसमें, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल में क्या होगा कि जो 2 न्यूक्लियस हैं वो कहाँ, माइक्रोपाइल के पास में, जो कि ओपनिंग है ओव्यूल की, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस हो जाएंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओपनिंग ऑफ माइक्रो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल पे बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होंगे ये और क्या बना देंगे, सिनर्जिड सेल बना देंगे। ये इनका फंक्शन क्या होगा, गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को कहाँ पर, टू दी एंड। 4 तरह का जो सेल हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स है।
एग सेल क्या हो जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं उसी को ओव्यूल सैक भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जो हमने देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक न्यूक्लियस बचा तो वो क्या बन जाएगा, एग सेल बन जाएगा। और ये क्या करेगा, एग सेल जो होगा वो स्पर्म के साथ में फ्यूज करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ। अब मैच्योर एम्ब्रियो सैक की जो हम बात कर रहे थे उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटो। और यहाँ क्या होगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा ये फुल्ली डेवलप्ड स्टेज है। अब हमने जो स्ट्रक्चर देखा एम्ब्रियो सैक का, वहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियर अरेंजमेंट था। जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसमें क्या था, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियर अरेंजमेंट। जो कि स्पेसिफिक मैनर में थे, जहाँ पे क्या था, एक एग सेल था, 2 सिनर्जिड सेल थे, 3 एंटीपोडल सेल थे, और क्या था, एक सेंट्रल सेल था। जिसमें क्या थे, 2, ये फ्यूज था, मतलब सेल एक ही है लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियर था, यहाँ 2 न्यूक्लियर थे, यहाँ 3 न्यूक्लियर थे। तो हम देख सकते हैं जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारे पास कितने न्यूक्लियर हो गए, 8 न्यूक्लियर हो गए। और यहाँ पे सेल कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे सेल कितने हो गए, 7। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक हो गया उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।